Hi guys, welcome back to my channel. So today we are going to talk about laser hair removal, everything about it, all the myths that you have, all the pros and cons, and is it too expensive or is it harmful, and everything about laser hair removal. So let's just begin. Firstly, I'm gonna share with you guys my experience of laser hair removal की पूरी journey because I've taken it, तभी मैं आके वीडियो बना रही हूँ because I have the whole experience. So I have taken like 7 sessions of it. तो अगर आपको नहीं पता पहली चीज़ लेजर हेयर रिमूवल क्या होता है, क्या नहीं, क्यों होता है, everything let's just explain with that. तो बेसिकली हम जैसे वैक्सिंग कराते हैं या फिर आप शेव करते होगे दोनों एंड फर्स्टली इट्स नॉट लाइक ये सिर्फ लड़कियों के लिए वीडियो है, लड़कों के लिए भी है बिकॉज ऑब्वियसली मतलब वो सबकी चॉइस होती है कि इफ दे वांट टू गेट देयर हेयर रिमूव्ड और नॉट। एंड इसमें क्या होता है हम वैक्सिंग कराते हैं, शेव करते हैं, अब उसमें हमें वो बार बार करना पड़ता है। शेव तो आई थिंक और ज्यादा फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है, वैक्सिंग भी हम हर महीने कराते हैं। लेजर हेयर रिमूवल में क्या होता है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस थिंग कि वो बाल पूरी तरीके से चले जाते हैं, बट दैट्स नॉट लाइक अ श्योरिटी दैट यू गेट। ठीक है, तो होता क्या है, हर इंडिविजुअल की बॉडी बहुत अलग होती है। अब उसमें some people have a lot of hair growth, some people have bare minimum hair growth, किसी की moderate थोड़ी बहुत है, किसी की बिल्कुल नहीं होती by birth। ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी hair growth होती ही नहीं है। तो अब बिकॉज वी हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, तो वो सब पे डिपेंड करता है कि लेजर हेयर रिमूवल कैसे रिएक्ट करेगा। या किसी के लिए मे बी सारे बाल चले जाएंगे एंड मे बी रियकर ना हो, किसी के में रिडक्शन होगी। इसलिए हम लेजर हेयर रिमूवल को लेजर हेयर रिडक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज कि आपके बाल रिमूव हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग कि यहाँ पे आपके जो हेयर ग्रोथ है रिड्यूस हो रही है, बिकॉज हमारी बॉडी का ही नेचुरल थिंग है कि हमारे बाल आते हैं। ठीक है, तो हम उसे रिमूव, ये नहीं है कि हम पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ सकते हैं, बट लेजर हेयर में वही होता है कि वो क्या करता है, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स, हमारे जो हेयर होते हैं अंदर स्किन के, वो उसको जलाता है। ठीक है, लेजर हेयर इज लेजर विच इज हीट। ठीक है, तो वो हीट उस अंदर के रूट के बालों को जलाता है एंड वो जला जला के उसे हटा रहा है, वो कम कर रहा है बालों को। बट हेयर ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है कि वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जल रहा है, फिर हट रहा है, फिर जल रहा है। इसलिए हमारे जो बाल हैं, जब लेजर हेयर हम करा लेते हैं, 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, जितने भी, उसके बाद हमारे जो बाल वापस ग्रो होते हैं वो बहुत थिन होता है, बहुत थिन है, वो बहुत पतला हो जाता है बाल। आपको ये चीज नोटिसेबल होगी जब आप कराओगे। तो हमारे जैसे नॉर्मल बाल थोड़े हार्ड होते हैं, बट वो जब हम लेजर हेयर कराते हैं उसके बाद हमारे बाल बहुत थिन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पतले, इसलिए वो शेड होते हैं। आफ्टर गेटिंग दैट डन वो शेड होने लगते हैं बाल वहां से। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब हम इसीलिए कराते हैं बिकॉज फर्स्टली इट इज नॉट वेरी पेनफुल। काफी लोगों को वैक्सिंग से प्रॉब्लम होती है बिकॉज इट इज पेनफुल। ठीक है, मैं ऑनेस्टली बताऊं अपना एक्सपीरियंस, तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे वैक्सिंग में ऐसा कोई ज्यादा इशू आ रहा था, बट ऑब्वियसली आपको हर महीने कराना पड़ता है विच इज अ टास्क। लेजर हेयर में आप 2 महीने में एक बार करा लो, या इवन यू कैन टेक लॉन्गर ऑल्सो, आपकी मर्जी होती है। बट वैक्सिंग में आप बार बार करा रहे हो, एंड फॉर सम पीपल आई नो इट इज वेरी पेनफुल। वैक्सिंग लोग नहीं पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द पेन। मेरे को आई थिंक मेरा पेन इंड्योरेंस थोड़ा सा मेरा ज्यादा है, टॉलरेंस ज्यादा है, तो मेरे को इतनी इशू नहीं होती थी। बट लेजर हेयर ऑब्वियसली ज्यादा कन्वीनियंट भी है बिकॉज ऑब्वियसली मेरे बाल बहुत रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, अभी तो यू वोंट सी बिकॉज अभी मैंने शेव कर रखा है रिसेंटली, तो वो नहीं पता चलेगा। पर आई होप आपको ये चीज समझ आ गई कि लेजर हेयर होता क्या है। इट्स नॉट जस्ट रिमूवल, इट्स रिडक्शन ओनली, आपके बालों का कम होना। तो अब वो आप पे डिपेंड करता है आपको करानी है। शेविंग आई वुड नॉट रेकमेंड कि शेविंग आप अगर करते हो तो शेविंग करा करो। आई वुड से शेव से तो बेटर है वैक्सिंग करो। एंड इफ नॉट वैक्सिंग देन लेजर हेयर इज एन ऑप्शन फॉर यू इफ यू वांट टू गेट इट डन। बट अब इसमें होता क्या है, तो लेजर हेयर में हम अगर आपको पूरा प्रोसेस जानना है, so let's start with the process first and then I will come with all the advantages, disadvantages, या कोई साइड इफेक्ट क्या है, सब कुछ। तो वो करते क्या है पूरे प्रोसेस में, दैट दे स्टार्ट विद शेविंग योर इंटायर बॉडी। मतलब अगेन बिफोर द प्रोसेस में ये बता देती हूँ कि इट डिपेंड्स आप कहाँ का लेजर हेयर रिमूवल ले रहे हो। सबका अलग होता है, कुछ लोग फुल बॉडी लेते हैं। आई टुक फुल बॉडी इंक्लूडिंग योर फेस। कुछ लोग सिर्फ फेस का लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग सिर्फ अंडर आर्म्स का लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ बिकनी लेते हैं। इट डिपेंड्स। ठीक है, इट्स अप टू यू। आपको अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए लेना है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। इफ आपको फुल बॉडी लेना है, यू कैन डू दैट ऑल्सो, या सिर्फ फेस के लिए भी ले सकते हो। तो मैंने फुल बॉडी लिया था। तो अब उसमें क्या करते हैं, वो पहले पूरे एरिया को पहले शेप करते हैं। सो इफ इट्स एंटायर बॉडी, लेट्स टेक जस्ट हैंड्स पहले, जस्ट एन एग्जांपल। तो जैसे ये वाला पार्ट है, दे विल शेव इट फर्स्ट, दे विल स्टार्ट शेविंग इट। पूरी बॉडी पे शेविंग होती है। उसके बाद विद द रेजर
ठीक है, जैसे नॉर्मल शेव करते हैं वैसे ही दे विल शेव योर एंटायर बॉडी। ठीक है, अब इट डिपेंड्स, ही हर जगह अलग अलग होता है। फ्रॉम समटाइम्स दे माइट डू ड्राई शेविंग ऑन योर एंटायर बॉडी, और दे माइट अप्लाई सम क्रीम एंड स्टफ एंड देन शेव। ठीक है, इट डिपेंड्स। ड्राई शेविंग में बहुत जलता है बॉडी, बिकॉज ऑब्वियसली अब जब ड्राई शेव करते हो तो वो इचीनेस बहुत ज्यादा हो जाती है बॉडी में, जो कि मेरे साथ एक दो बार हुआ था। मैं यूजली एक ही इंसान से करवाती हूँ, पर ड्राई शेविंग भी हो सकती है या फिर आपके वो नॉर्मल शेविंग जैसे भी। तो पहले शेव होता है एरिया, शेव होने के बाद दे अप्लाई अ वेरी कोल्ड जेल। ठीक है, देयर इज लाइक दिस कोल्ड जेल जो वो लगता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया लेजर हेयर इज लाइक वेरी, लेजर इज लाइक हीट, इट्स बहुत गर्म। वो गर्म ताकि ना लगे, वो एक जेल लगाते हैं विच इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा जेल लगाते हैं। वो ठंडा जेल लगाने के बाद दे टेक दैट मशीन एंड देन दे डू दिस, तो वो ऐसे लगता है कि कुछ पिंच कर रहा है, ऐसे से टिक 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 ऐसे चलता है वो, बिकॉज हेयर फॉलिकल्स पे लग रहा है ना, तो ऐसे टिक 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 ऐसे चलता रहता है, एंड इट्स वेरी ऐसे ऐसे पिंच टाइप्स फील हो सकता है। नाउ अगेन दिस डिपेंड्स आपके टॉलरेंस पे, किसी को टॉलरेंस ज्यादा होता है तो उन्हें शायद ज्यादा दर्द ना हो, किसी को टॉलरेंस बहुत कम होता है उन्हें शायद ज्यादा लगे, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सम सर्टेन एरियाज पे ज्यादा पेन होता है, जो मैंने नोटिस करा है, सर्टेन एरियाज पे पता भी नहीं चलता है। जैसे कि आपको बताती हूँ, अंडर आर्म्स में काफी बार पता चलता है। ठीक है, अंडर आर्म्स में थोड़ा मेरे को तो फील होता था वो टिंग 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 बहुत ज्यादा, और थोड़ा सा फेस पे भी पता चलता था, बिकॉज आई हैड लाइक थोड़ा बहुत एक्ने शोन ऑल्सो, बट फेस पे भी मुझे थोड़ा बहुत पता चलता था वो हीट जब वो लगता था। और and स्पेशली सेंसिटिव एरिया है बिकनी एरिया, इफ यू आर गेटिंग बिकनी एरिया डन, तो वहाँ तो बहुत वो सेंसिटिव भी होता है, प्लस वहाँ बहुत ज्यादा हार्ड हेयर होते हैं, तो दैट इज द एरिया जहाँ पे पेन सबसे ज्यादा होता है। और सी फर्स्ट टाइम पे जब मैंने फर्स्ट टाइम कराया था, सो दे पुट अ नमिंग क्रीम वहाँ पे, तो जब उन्होंने नमिंग क्रीम लगा दी थी फर्स्ट डे, तो इट वाज स्टिल बेरेबल, बट दैट दे ओनली डिड फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके बाद से दे डिड नॉर्मली। एंड उसकी ना फ्रीक्वेंसी बढ़ती है लेजर की ना, दे ट्राई टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी जितना आप हैंडल कर पाओ, ताकि ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिले। तो वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग करते हैं, आपके एंड्योरेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जैसे कि वही सब हर जगह की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, फॉर बिकनी ऑल्सो देयर फ्रीक्वेंसी इज ऑब्वियसली लिटिल लोअर देन आपकी जो बॉडी पे वो फ्रीक्वेंसी डालते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो एरिया भी बहुत सेंसिटिव है, पर वहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा पेन होता है। सो इफ दिस वाज अ क्वेश्चन, अ बिग क्वेश्चन दैट एवरीबॉडी हैड, इज इट पेनफुल, डिपेंड्स ऑन योर टेंडेंसी, ऑन योर टॉलरेंस, आप कितना टॉलरेट कर सकते हो। बट yes, for certain areas it is painful, certain areas पता भी नहीं चलेगा, like that, but definitely better than waxing for sure। तो ये है पेन के बारे में जो मैंने आपको बताया, is it painful or not, and that was the entire process बस इतना ही है, shave, gel, that cold gel and laser, टिक 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 laser, and then they wipe it off, that gel वो wipe करते हैं, उसके बाद they apply a cream or whatever they will apply on your body, just ताकि वो dry ना हो। तो that is the entire process, that's it। तो अगर आप किसी एक एरिया में कराओगे देन तो बहुत जल्दी हो जाएगा, फुल बॉडी में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 आवर के अकॉर्डिंग, 45 मिनट्स 1 आवर। ठीक है, तो मैंने फुल बॉडी कराया था, तो मेरे को मेरा इंक्लूडिंग फेस था ना, फेस पे दे आस्क यू आपको कहाँ कहाँ बाल है, वो वहीं करते हैं, दे डोंट नेसेसरी डू कि भाई कहीं भी जहाँ बाल नहीं है वहां पे भी दे विल डू इट, नो दे वोंट डू इट, बिकॉज अदरवाइज टेंडेंसी होती है कि वहां पे बाल आ जाएंगे, वो हमें चाहिए नहीं। तो फेस पे वेयर आई यूज टू गेट इट डन वाज चिन एंड अपर लिप्स एरिया एंड दिस एरिया। ठीक है, सिर्फ इतना एरिया में कराती हूँ फेस पे। सो नाउ वी हैव सेशंस इन लेजर हेयर, अब डिपेंड करता है आप कितने सेशंस देते हो, आई थिंक 5 भी होते हैं, आई डोंट नो, मैंने 7 लिए थे, 7 सेशंस आई टुक, एंड यू कैन आल्सो टेक अनलिमिटेड वन, जिसमें आप कभी भी बार बार करा सकते हो जब आपका मन करे। ठीक है, तो वो अब आपको दीज थिंग्स डिपेंड्स ऑन आप कहाँ से करा रहे हो, वही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हम वो कितने सेशंस आपको प्रोवाइड करते हैं, उनका क्या पैकेज रहता है, वो सब वो करेंगे, वो मैं नहीं बता सकती हूँ। मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बताने के लिए आई हूँ कि सारा कुछ जो मिथ्स, लोगों को बहुत क्वेश्चन होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो क्लियर करना चाहती हूँ। हम बात करते हैं कॉस्ट की भी बात ये है कि इट अगेन डिपेंड्स आप कहाँ से कराते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। कहीं पे आपको लिटरली बता रही हूँ कम में भी मिल जाएगा, कहीं पे बहुत ज्यादा भी मिल जाएगा, बट मैं यही बोलूंगी कि इफ आपको थोड़ी स्किन इश्यूज हैं देन ट्राई टू गेट इट डन फ्रॉम अ डर्मेट, बिकॉज डर्मेटोलॉजिस्ट फिर आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर देंगे कि सही है नहीं है, एंड उनको पता होगा। एंड वो कहाँ, 2 जगह है जहाँ से आपका ये लेजर हो सकता है, कहाँ कहाँ से, या फिर तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या फिर किसी सैलून से, किसी ब्यूटी पार्लर से, ये 2 जगह होती है। मैं यही बोलूंगी स्किन इशू है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना, देन वही आपका करेंगे, एंड अगर नहीं है तो इट इज वेरी नॉर्मल, आप किसी अच्छे और रिनाउंड ब्यूटी पार्लर में भी जा सकते हो। ओके, सो ये 2 जगह होती हैं आप जहाँ से करा सकते हो।
अब वही कॉस्ट आपको वही बता सकते हैं कि कितना हो सकता है या नहीं, इट डिपेंड्स। इट कैन, आई थिंक इट्स स्टार्टिंग, तो जहां तक मुझे पता है स्टार्टिंग इट्स यूजुअली लाइक 50K प्लस, स्टार्टिंग जो होती है प्लस ही होती है ज्यादातर, इट्स नॉट लेस देन दैट। मैंने बहुत रेयर देखा है, मे बी हाँ कुछ एरिया पर्टिकुलर सिर्फ एरिया का करा रहे हो तो शायद कम भी हो सकता है, सो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा आप कहाँ से करा रहे हो। आई होप द कॉस्ट वाला थिंग इज ऑल्सो सॉर्टेड। तो 50K प्लस मान के आप चल लो अभी के लिए। एज ग्रुप कब कराना चाहिए, यूजली इट्स मतलब बोलते हैं कि 18 प्लस हो तो बेटर है। ज्यादातर वो एक्चुअली करते भी तभी हैं अगर आप 18 प्लस होते हो। आई डोंट थिंक उससे बिलो में वो प्रेफर करते हैं किसी का भी लेजर हेयर रिमूवल करना, ठीक है। तो इफ यू आर 18 प्लस देन यू कैन गेट इट डन एंड गो, मतलब पहले आप जाके एक बार कंसल्ट करना एंड देन दे विल टेल यू एवरीथिंग कैसे है कहानी। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो उन्होंने मेरे को एक सैंपल टेस्ट सा भी करा था, विच दे डिड लाइक बस इतने से पार्ट में, लिटरली दे जस्ट मेड अ स्क्वायर एंड उतने से पार्ट में दे गिव अ डेमो कि कैसा होता है। डेमो भी आप मांग सकते हो कि एक हमें डेमो दे दो छोटा सा, तो दे विल जस्ट गिव यू डेमो छोटे से पार्ट में, ठीक है। ऑब्वियसली डेमो में तो कुछ पता भी नहीं चला था बिकॉज फर्स्टली इस वाले एरिया में पेन भी नहीं होता है, प्लस इतना सा वो जब करेंगे तो इतना पता नहीं चलता, बट एटलीस्ट आपको एक डेमो मिल जाता है कि कैसा होता है। पेन का मैं कहूंगी डोंट वरी, बिकॉज आप इवेंचुअली अगर वैक्सिंग करा लो तो आपको पेन हो ही रहा है तो ठीक है, इससे अच्छा आप लेजर करा लो। एंड लेजर अब आप कितने टाइम में, जैसे अगर मेरे 7 सेशंस थे तो मैं यूजली 2 मंथ्स में एक बार जाती थी, बट दे यूजली आई थिंक कॉल यू ऐसे 6 वीक्स के बाद वो आपको बुलाते हैं। मैं थोड़ा लेट लेट जाती थी बिकॉज देन आई हैड ओनली 7 सेशंस एंड आई वांटेड कि मैं उन्हें अच्छे से कवर करूँ, ना कि ऐसे जल्दी जल्दी खत्म कर दूं। तो ये होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है लेजर में वो ये होती है कि आपकी जो मशीन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी मशीन कितनी एडवांस्ड है और कितनी नहीं है। तो ट्राई टू डू इट फ्रॉम अ रेनाउंड गुड प्लेस। तो मशीन का बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज अगर आपकी मशीन ज्यादा एडवांस नहीं है तो चांसेस होते हैं कि आपका जो है वो ज्यादा बॉडी पे इफेक्ट ना करे। बट अगर इट्स एडवांस्ड मशीन तो ऑब्वियसली आपके बाल धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाएंगे। आई हैव टेकन 7 सेशंस टिल नाउ, मेरे 7 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई कैन सी द डिफरेंस। मेरे लिटरली बाल बहुत रिड्यूस हो गए हैं, बहुत बहुत ज्यादा। एंड आई वुड से कि डोंट शेव बहुत ज्यादा, मतलब अब मैं बताती हूँ लेजर हेयर रिमूवल के बाद वो क्या होता है ना, वो कहते हैं कि आप शेव कर सकते हो बट वैक्सिंग नॉट एट ऑल। आप ये नहीं कर सकते आप लेजर करा रहे हो साथ में वैक्सिंग करा रहे हो, नो 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 नो। वैक्सिंग स्ट्रिक्टली नो होती है बिकॉज अदरवाइज पॉइंट नहीं है, आपका लेजर कराने का कोई पॉइंट नहीं होगा, आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे अगर आपने वैक्सिंग करा ली तो अगर आप लेजर करा रहे हो मेक श्योर आप वैक्सिंग तो ना कराओ। शेव आप कर सकते हो, दे टेल यू कि आप शेव कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली वो खुद भी शेव करते हैं बिफोर लेजर, तो आप शेव कर सकते हो। बट शेव भी डोंट डू इट लाइक एवरी डे और इवन एवरी वीक, मतलब थोड़ा रेयरली ट्राई करा करो कि इफ इट्स लाइक बहुत नीड तभी करो तो ज्यादा बेटर है। एंड ट्राई जब भी आप दूसरे सेशन के लिए जाओ ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी ग्रोथ थोड़ी सही अच्छी खासी ग्रोथ हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि ऑब्वियसली भालू बन के हम बाहर नहीं घूम सकते, ऑब्वियसली शेव करो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ट्राई टू अवॉइड सम प्लेसेस इफ आप कर सकते हो तो ज्यादा भी शेव नहीं करना चाहिए। मेरे 7 सेशंस ऑनेस्टली बहुत वर्थ इट थे, बहुत ज्यादा। एंड आई माइट टेक मोर सेशंस अभी। द ओनली रीजन इज बिकॉज जो मेरे स्टार्टिंग के सेशंस थे वो मेरी एक दूसरी मशीन से हुए थे एंड दैट मशीन वाज नॉट दैट एडवांस्ड, जिसकी वजह से मेरे कुछ सेशन से मुझे इतना इफेक्ट नहीं मिला। बट जो दूसरी मशीन है उससे ज्यादा इफेक्ट हमें मिल रहा है, तो मैं इसलिए शायद से थोड़े सेशन और लूँ बिकॉज मेरी रिडक्शन जो मुझे लगता है बस थोड़ी बहुत रह गई है एंड उसके बाद हो सकता है कि वापस बहुत कम आए या फिर शायद आए ही ना। सो दैट्स व्हाई आई माइट टेक मोर सेशंस, सो इट इज डेफिनेटली वर्थ इट। लाइक मैंने अपना खुद एक्सपीरियंस करा है तो आई कैन से नाउ कि इट इज वर्थ इट। बट अच्छी जगह से करना तभी इट इज वर्थ इट, ऐसे नहीं कि किसी भी जगह से आप कर रहे हो। मेक श्योर इट्स अ रेनाउंड गुड प्लेस। अब काफी लोगों को ये होता है कि भाई उसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, कुछ होगा तो नहीं है, वो नहीं होता गाइस, नहीं होता। अगर आपकी मेरी स्किन स्पेशली बहुत सेंसिटिव है, मेरी तो इतनी सेंसिटिव है उसके बाद मैं बता रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ हो जाता है स्किन पे, ये वो नहीं होता। हो सकता है थोड़े बहुत बम्प्स आए, कुछ आए, रेडनेस आए, वो आपको खुद ही जो कर रहा है ना, दे विल टेल यू एवरीथिंग, आई एम नॉट इवन किडिंग, वो आपको फर्स्ट डे पे ही दे विल टेल यू एवरीथिंग कि आप ये लगा लेना, दे विल मेंशन सम क्रीम्स एंड लोशंस कि आप ये लगा लेना अगर रेडनेस होगी या बम्प्स आएंगे या कुछ होगा, ठीक है। बट लकीली टचवुड मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट इफ यू थिंक कि कुछ ऐसा है, वो आपको जिनसे भी आप कर रहे हो ना फर्स्ट डे पे आपको दे विल टेल यू एवरीथिंग एंड इवन इफ दे डोंट यू कैन आस्क देम एनीथिंग एंड एवरीथिंग।
एंड यू कैन कॉल देम अगर आपको कुछ भी इशू होता है। बट ऐसा कुछ अगर हो तो दे विल गिव यू ऑल द सोल्यूशंस टू इट, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इतने लोगों का करते हैं, उन्हें पता है कि क्या कैसे बॉडी पे रिएक्ट करती है ये चीजें। एंड उसके बाद मतलब मेन क्या होता है, आपने जब करा लिया होता है ना, जैसे आपने एक सेशन कराया लेजर का, उसके बाद बस 2-3 चीजें होती हैं दैट यू 24 आवर्स तक आपको सोप नहीं लगाना होता उस एरिया में। एंड सेकेंडली आप जिम नहीं जा सकते हो, वर्कआउट नहीं कर सकते बिकॉज स्वेटिंग इज नॉट गुड जब आप लेजर कराते हो। थर्डली कि आपको सनलाइट में नहीं जाना होता। तो ये 3 चीजें का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है फॉर दैट पर्टिकुलर मूवमेंट जब आप बिल्कुल लेजर कराते हो। थोड़ा टाइम 24 आवर्स थोड़ा सा यू हैव टू मैनेज उतना, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद इट्स ऑल कूल, इट्स ऑल चिल। एंड उसके बाद आपको 13 to 14 डेज में आपको दिखेगा कि आपके बाल शेड होने लगेंगे ना। ये चीज ना नोटिस में नहीं आती, हम खुद भूल जाते हैं कराने के बाद। तो मेरे भी काफी बार ऐसे नोटिस में नहीं आया कि मेरे बाल शेड हो रहे हैं, बट इट हैपेंस जब आप लेजर कराओगे। तो आपको मे भी लगे कि थोड़े थोड़े बाल तो आने भी लग गए, बट ऐसा नहीं है। वो 3-4 दिन वो मतलब 3-4 दिन बाद नहीं, बट ऐसा 14-15 डेज बाद ना वो शेड होंगे। दे विल लाइक फॉल ऑफ फ्रॉम योर बॉडी, जहां पे आप लेजर करा रहे हो दे विल फॉल ऑफ, दे विल स्टार्ट टू फॉल ऑफ फ्रॉम योर बॉडी। एंड फिर आपका वही लेजर का इम्पैक्ट ऐसा ही होता है कि वो फॉल होते रहेंगे क्योंकि वो इतना थिन हो चुका है बाल दैट इज आप जैसे नहा रहे हो जो भी, तो वो धीरे धीरे गिरते चले जाते हैं। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो डेफिनेटली ऐसा कोई साइड इफेक्ट मेजर मेजर कुछ नहीं होता। थोड़ा बहुत ध्यान तो आप कुछ भी कराओगे रखना पड़ता है, विच इज जस्ट फॉर 24 आवर्स। आपको थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा इधर उधर का, अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा इट्स ऑल गुड। तो आई होप आप लोगों को अब समझ आ गया होगा काफी कुछ। सारी चीज आई थिंक मैंने क्लियर कर दी है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको समझ आ गए होंगे कि एडवांटेजेस में यही है कि इट इज आपको ऑब्वियसली थोड़ा मतलब अगर आपके बाल रिमूव हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है दैट आपको आगे कराना ही नहीं पड़ेगा कुछ भी। एंड अगर नहीं भी होते, रिड्यूस भी होते ना, तो भी इट इज सो मच बेटर बिकॉज यू विल सी दैट डिफरेंस। आपको वो डेली का हर मंथ वैक्सिंग कराने का वो जो एक टेंशन रहती है वो नहीं रहेगी। ठीक है, आपको वो पेन नहीं होगा। सो इट्स definitely a good thing to do if you मतलब trust me, if you have the money and you can go and do it. If you don't trust me then ऐसा कुछ नहीं है कि आप वैक्सिंग नहीं करा सकते हो obviously। बट ये सब ये था कि लेजर हेयर रिमूवल आपको थोड़ा सा एक बेटर तो होता ही है, तभी वो है इतना फेमस आजकल। बट ऐसा कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आई थिंक डिसएडवांटेज यही होगा कि इट इज ऑब्वियसली कॉस्टली थोड़ा, बट इट इज वर्थ इट बिकॉज आप जितने हर महीने वैक्सिंग में लगाओगे अपनी एंटायर लाइफ में, उतना आप शायद 1-2 साल में बस लेजर करा के, उससे कम इनफैक्ट आप लेजर में दे रहे हो। वो हम रियलाइज नहीं करते क्योंकि हमें लगता है इतने सारे पैसे एक साथ दे रहे हैं, बट इवेंचुअली इफ यू सी वैक्सिंग में आप पूरी लाइफ कराते हैं उतना ही होता वो, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसलिए इफ आई वुड से इफ यू कैन देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड सर्च फॉर गुड ऑप्शंस जहाँ पे आप करा सकते हो अपने घर के कहीं भी पास में। आई थिंक यही सारे पॉइंटर्स हैं जो लेजर हेयर रिमूवल में आते हैं। एंड अगर उसके बाद भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी चीज आपको पूछनी है, कमेंट में आप पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। जो भी आपको पूछना है इससे भी रिलेटेड हो, अगर मतलब आपको और कुछ क्वेश्चन आ रहे हो तो आप जरूर पूछना रिगार्डिंग दिस लेजर हेयर रिमूवल, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव डाउट्स बिफोर गेटिंग इनटू दिस। एंड कराने से पहले सबको बहुत डाउट्स होते हैं, मुझे भी थे। तो अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स में जरूर पूछ लेना, एंड मैं आपको आंसर बहुत जल्दी से जल्दी आपको आंसर करूंगी। एंड या आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।